वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीडीएम लॉन्ग मार्च के लिए आए, इस्तकबाल करेंगे। कानून तोड़ा तो कानून हरकत में आएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा बिलावल अब अदम एतमाद की बात कर रहा है। तहरीक अदम एतमाद लाओ, एक बार नहीं 100 दफा लाओ। फजलुर रहमान से फिर कह रहा हूँ, आपसे हाथ होगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। मौलाना हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। दुनिया इधर से उधर हो सकती है। हम कश्मीर, खत्म नबूवत और इसराइल पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद सदर के उम्मीदवार थे, लोग भूल जाते हैं। इसी असेंबली में जिसमें वो लानत भेजते हैं, उसी असेंबली के लिए 2 लोगों को टिकटें दी हैं इन्होंने। उसी असेंबली में इनका बेटा बैठा है। लोगों का वक्त जाया कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब, पहले भी मैंने आपसे कहा था, आपसे हाथ हो जाएगा, आप हाथ मलते रह जाएंगे। आज मैं फिर अजहर सती के जलसे में ऐलान करता हूं कि आपसे हाथ हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। मुझे कोई फिक्र नहीं है नून की, वो अपना मसला खुद सेट कर लेंगे। जरा से भी फिक्र नहीं है पीपल्स पार्टी की, वो अपने मसले सेट करने के माहिर हैं। मुझे फजलुर रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है। अब तो बिलावल कहता है अदम एतमाद लाएंगे। अदम एतमाद लाओ, एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। अब पनामा 2 आ गया, नई जदादें निकलने जा रही हैं। पीडीएमए से कहना चाहता हूं, आप जनाब तारीख बताएं, कब आपने तशरीफ लानी है। आपका इस्तकबाल करेंगे, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात करके उन्हें आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया। अब उन्हें सिलेक्टेड कहना बंद करें। पीटीआई और इत्तेहादी तहरीक को शिकस्त देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीडीएम के गैर फितरी इत्तेहाद का शिराजा बिखर रहा है। ब्रॉडशीट मुआहिदा तहरीक इंसाफ को विरसे में मिला। अजमत सईद काबिल एहतराम जज रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। ये कहना बंद कर दीजिए। वो सिलेक्टेड वजीर आजम, वो इलेक्टेड वजीर आजम है। तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं, उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे। पीडीएम गैर फितरी इत्तेहाद है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच में और जेयूआई के अंदर जो एक तफरीक दिखाई दे रही है, शिराजा बिखर रहा है। ब्रॉडशीट मुआहिदा किसने किया था? उसमें पीटीआई का तो कोई अमल दखल नहीं था। हमें तो ये सब चीजें विरसे में मिली हैं। हम चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अजमत सईद साहब बड़े रिस्पेक्टेड जज रहे हैं। ऑपोजिशन को नुक्ता चीनी की बजाय अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। गैस की कीमतों का सामना है, इन मुआहिदों में हमें जकड़ा है मुस्लिम लीग नून ने। आपका बोया हुआ वो हम काट रहे हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है, ना ही कोई प्लान। इस्तीफों से शुरू होकर जलसों पर रुके और अब अदम एतमाद की गुफ्तगू जारी है। उन्होंने कहा कि किस माई के लाल में जुर्रत है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। आप ताउमर कैद और ना अहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा। क्या पिद्दी का शोरबा। वज़ीर आला पंजाब की माउन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है, दिसंबर गुजर गया, जनवरी का आखिरी हफ्ता भी आ गया, लेकिन अपोजिशन के इस्तीफे आए, ना लॉन्ग मार्च हुआ। फरवरी और मार्च भी आएंगे और गुजर जाएंगे, लेकिन पीडीएम की तहरीक अदम एतमाद नहीं आ पाएगी। ये कागजी शेर हैं, थूक कर चाटना इनकी घुट्टी में है। पहले ही कहा था, नाजायज इत्तेहाद की बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी। मौलाना गैर फितरी इत्तेहाद का जनाजा पढ़ाने की तैयारी करें। दौरान कोरोना अवाम की परवाह ना करने वाले निशाने इबरत बन चुके हैं। वजीर आजम से जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा कि जनूबी पंजाब को माजी में तालीम, सेहत और रोज़गार के मसावी मौक़े नहीं दिए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम नज़रअंदाज इज़ला को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। मुलाकात में आमिर डोगर, औरंगजेब खान कच्छी और नूर मोहम्मद खान भाभा शामिल थे। कौमी असम्बली के मामलात पर अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। पार्लिमानी कार्रवाई पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में बराबर का वक्त और असम्बली को एडवाइजरी कमेटी के फैसलों के मुताबिक चलाने का मुतालबा किया। अपोजिशन ने शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह और ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा नहीं किया। अपोजिशन अपने मुतालबात परवेज खटक को पेश करेगी। इजलास में वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत का भी इम्कान है।
JUI की मरकजी क़यादत से नाराज सीनियर रहनुमा सरगर्म मौलाना मोहम्मद खान शिरानी ने योब में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के राब्ता मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मौलाना शुजाउल मुल्क का कहना था, बिलावल भुट्टो ने मौलाना शिरानी के खिलाफ बातें की थी। मौलाना ने बिलावल के कहने पर ख़त्म नबूवत मार्च को आज़ादी मार्च का नाम दिया। कारकुनों को कहा जा रहा है कि मौलाना शिरानी के साथ तस्वीर पर कार्रवाई होगी, लेकिन मरियम नवाज के साथ तस्वीर बनाने वाले अच्छे समझे जाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को मुल्क भर में मुनज़्ज़म करेंगे। आज के बाद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को मुनज़्ज़म करेंगे, हर तहसील में बनाएंगे, हर ज़िले में नज़म बनाएंगे और सूबों में नज़म बनाएंगे और मरकज़ में नज़म बनाएंगे। ये ऐसा नज़म नहीं होगा कि किसी के राय पे पाबंदी होगी और आप करे बड़े बड़े जलसे PDM के हवाले से, लेकिन जब आप अकेले रह जाएंगे तो इंशाअल्लाह देखा जाएगा। बरह रास्त आपको दिखाएंगे ख्वाजा साद रफीक लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे हैं। वो जो पीछे से आप घूमे तो आपसे कौन बात करेगा? आपसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गुंडागर्दी का शौक पूरा कीजिए, आपने जो जो करना है कीजिए, ताकि आपके दिल में कोई कसक बाकी ना रह जाए कि हमने ये काम नहीं किया था। इमरान खान साहब का बयानिया पिट चुका है, उनका एहतसाब का चूरन जो है उसकी पुड़िया फट चुकी है। अदालतों ने परखचे उड़ा दिए अपने फैसलों में आपके एहतसाब के, या जो जाली एहतसाब आप करते हैं। और अब आपने एंटी करप्शन और FIA को भी इस काम पे लगाया है, तो लोगों के सामने आपकी असलियत आ गई है। सारा एहतसाब का जो पहाड़ है वो अपोजिशन के लिए है, और जो गुंडों के ग्रोह PTI में मौजूद है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सैफ खोकर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो बात करें, फिर बारी बारी सब बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सब्र अता फरमाया। जब सुबह अजानों के वक़्त इन्होंने ये हमला किया, ऑपरेशन के नाम पे गुंडागर्दी की और बच्चियों को, ख़वातीन को घरों से निकाला, मेरी बेटी का घर गिराया, मेरी सिस्टर का घर गिराया, मेरी वाइफ के भाई का घर गिराया, एक प्लाजा गिराया। जो ये कह रहे हैं कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा फिर सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। ये 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रकबा अल कुद्दस हाउसिंग सोसाइटी को दिया। मैंने थर्ड खरीदार हूँ, मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मैं तीसरी जगह पे खरीद किया है। एक एक मरला मेरी खरीद है, एक एक मरले का नक्शा पास हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सज़ा दी गई मुझे, हमें सारी जमात को दी जा रही है। ये सज़ा दी गई कि हम अपनी जमात के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, और अल्लाह के फजलो करम से कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और मैंने अपने भाइयों को, अपने हल्के के बहनों को, बेटियों को और मियाँ साहब के वर्करों को मैं इसे कैसे रोका। मैंने उनको दरख्वास्त की, ये तो हमारे मेहमान हैं, ये जो आए हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं, इनको भेजने वाला ना लाइके आज़म उसका कसूर है, इनका कसूर नहीं। यकीन कीजिए मैंने खाना दिया, ये मुनासिब बात नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने भाइयों की तरह पुरअमन माहौल रखने के लिए मैंने वो खाना भी तकसीम किया, 4 पाइयाँ बिछा के दी, पूरा माहौल में। अभी तक खुद हम आए ही नहीं, इसलिए सब ने मुझे कहा घर आओ। घर से रात का इन्होंने हमारी ख़वातीन को, बेटियों को, सबको निकाला हुआ है। जैसे ख्वाजा साहब ने अभी फरमाया कि वो सामने देख ले, एक फिल्म है, आपके सामने खड़े हैं, हमें घर भी जाने नहीं दे रहा है। ये घर बाहर से तो हो तो घर जाना है, घर से कहाँ जाएंगे? ये अल्लाह के फजलो करम से हमें रोक नहीं सकते, लेकिन हम, हमारी जमात, हमारा कायद पुरअमन रहने की, हमें पुरअमन रहने के लिए कहते हैं, हम पुरअमन रहेंगे। और ये जो तमाशा लगाया हुआ है, ये तमाशा बंद किया जाए। ये अदालतें अगर इन्होंने स्टे नहीं मानने, अदालतों को नहीं मानना, तो फिर जज भी घर को जाएं और ये अदालतों के ताले लगा के चाबियां फिर रख ले। रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें सब्र दिया है। ऑपरेशन के नाम पर इन्होंने गुंडागर्दी की, मेरी बहन और मेरे साले का घर भी गिराया गया, और उसके बावजूद इन्होंने कानून के पर्चे उड़ा दिए हैं। बहुत मेहरबानी। मेरे से पहले मेरे भाइयों ने बड़ी डिटेल से बात की, थोड़ा दरम्यान में, मेरे से पहले मेरे भाइयों ने बड़ी डिटेल से बात की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
पंजाब हुकूमत का कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। लाहौर में खोकर बरादरान से 1.25 अरब रुपए मालियत की 38 कैनाल सरकारी जमीन वागजार करा ली गई। खोकर बरादरान को जमीन छोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए। जमीन खाली ना करने पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। जमीन पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गई। लाहौर में सरकार का अपनी जमीन वापस लेने के लिए बड़ा ऑपरेशन। 38 कनाल सरकारी जमीन खोकर बरादरान से वागुजार। एलडीए भारी मशीनरी के साथ सुबह सवेरे ही एक्शन में आ गई। खोकर पैलेस जाने वाले तमाम रास्ते बंद करके गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एलडीए के मुताबिक 1.25 अरब रुपए मालियत की 38 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई है। 38 कनाल अराजी थी। 1.25 अरब जो है वो मालियत की अराजी है जो हमने आज वागुजार करवाई है। पोजेशन जो है वो वापस जो है वो हुकूमत की तरफ रिवर्ट करवा रहे। जराये के मुताबिक लाहौर एक्सपो सेंटर के करीब जमीन पर खोकर बरादरान ने जालसाजी से कब्जा किया था। कब्जा छोड़ने के लिए खोकर बरादरान को नोटिस जारी किए गए। अमल दरामद न होने पर बड़ा ऑपरेशन किया गया। नून लीग के कब्जा माफिया गुंडा ग्रुप खोकर पैलेस की बदमाशी मलिया मेट हो गई। वजीर आजम के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा, हुकूमत पंजाब ने 38 कनाल सरकारी जमीन पर काबिज खोकर पैलेस जमीन बोस कर दिया। अब इमरान खान उसी जमीन पर गरीबों के घर बनाएंगे। उस्मान बुजदार और लाहौर पुलिस और इंतजामिया को मुबारक हो। फेक अकाउंट के मामले पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पीटीए और एफआईए हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आज़ादी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन फेक अकाउंट की आड़ में किसी को किरदार कुशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस हवाले से जल्द कानून साजी की जाएगी और फेक अकाउंट से मुलविस अफराद को कानून के दायरे में लाएंगे। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। मोहम्मद जहांगीर रियाज पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर मुंतखब हो गए। शर्जील जियाबर्ड सेक्रेटरी होंगे। नामुंतखब सदर जहांगीर रियाज कहते हैं, हमारी बॉडी लीगल है जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी है। बॉक्सिंग की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इलेक्शन ऐलान करके साबिक सदर और उनके साथी ओलंपिक हाउस नहीं पहुंचे। 4 साल में लोगों ने बॉक्सिंग के लिए कुछ नहीं किया। खालिद महमूद या उनके साथी ऐलान करते हैं तो उनको नहीं मानेंगे। बॉक्सिंग के इवेंट करवाए हैं, ग्रीन हिल कप हमने करवाए हैं 3, जिसमें रिकॉर्ड 33 कंट्री आई हैं। सेम वो चीज़ मैं पाकिस्तान में लेके आऊँगा, लेके आ रहा हूँ। पहले नेशनल चैम्पियनशिप करवाएंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल इवेंट करवाएंगे। पाकिस्तान की जो ओलंपिक है, स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क करने वाली ये है। वेलकम बैक। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, सिंध पुलिस में हजारों क्रिमिनल भर्ती किए गए, वहाँ थाने बिकते थे। उजैर बलोच की GIT पढ़ी, उसमें भी यही लिखा था। इस तरह शहरियों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे? कहा, KP की 100% आबादी बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकती है। सिंध हुकूमत भी विफाक का साथ दे ताकि वहाँ के लोगों को भी मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत मिल सके। 100% खैबर पुख्तनख्वा की आबादी को, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, इस्लामाबाद में हो, वो शिफा यहाँ पे कायद-ए-आज़म इन अस्पतालों में जाके अपना मुफ्त और बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। KP, पंजाब, GB, AJK के बाद बलूचिस्तान में भी इसका आगाज़ होना चाहिए। और मैं यहाँ से सिंध के हुकूमत को भी कहता हूँ कि जो वफाक ने आपको गाइडलाइन दी है, आप भी इसमें साथ दें, क्योंकि ये उन लोगों का भी हक है कि अगर पुख्तनख्वा का एक शहरी कराची में आगा खान में मुफ्त इलाज कर सकता है, लेकिन अगर कराची का अपना बाशिंदा नहीं कर सकता तो ये बड़ी अफसोसनाक बात होगी। सिंध में एक पिटीशन हुआ था और उसमें ये था कि हजारों क्रिमिनल्स भर्ती किए गए थे। और JIT उजैर बलोच की मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि थाने बिकते। अगर थाने बिकने लगे तो आप आवाम को और शहरियों को क्या हिफाजत देंगे? तो लिहाजा हम सबको इसको देखना होगा, मेरिट पे फैसले करने होंगे। काफ लीग NA 75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में PTI के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही ने पार्टी की तंजीम रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी है। परवेज़ इलाही ने कहा, इत्तेहादी की हैसियत से PTI उम्मीदवार की कामयाबी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। मोनिस इलाही ने कहा कि PTI उम्मीदवार की कामयाबी के लिए तंजीमी रहनुमा, मकामी रहनुमा भरपूर मुहिम चलाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी में गैस का बहरान जारी है। मुतादिद शहरों में गैस नायाब हो गई। शहरियों का कहना है हुकूमत नोटिस लेकर गैस की फरहमी यकीनी बनाए।
ملک بھر میں گیس کا سنگین بحران، کئی شہروں میں شدید ٹھنڈ کے دوران گیس کا غائب ہونا معمول، گھروں میں چولہے ٹھنڈے۔ کراچی میں گھروں میں گیس نہیں آتی، کمرشل صارفین بھی محروم، انڈسٹری کے لیے بھی گیس بند ہے، عوام مہنگے گیس سلنڈر خریدنے پر مجبور ہیں۔ سلنڈر بھروا کے پریشان ہیں، رات کے 12 بجے 1 بجے گیس آتی ہے، بتائیں آپ کے وہ اس ٹائم پر کون سا کھانا پکانے کا ٹائم ہے۔ صارفین کا شکوہ ہے کہ گیس آتی نہیں، بل آ جاتا ہے۔ 9,000 روپے کا بل آتا ہے بھائی، 6 مہینے پہلے بھی 9,000 روپے کا بل آیا، ابھی پھر وہی قسطیں کرا کے بھر رہے ہیں، نہ گیس ہونے پہ یہ صورتحال ہے گیس کے بل کا۔ ملتان میں بھی گیس بندش نے عوام کو بے حال کر رکھا ہے۔ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی، حکومت سے گزارش ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ ختم کرے۔ ہم ناشتہ بازار سے لے کے آتے پڑتا اور دوپہر کو کھانا بھی بازار سے لے کے آنا پڑتا ہے۔ شدید سردی میں ملک بھر میں عوام کو گیس کی بندش کا سامنا ہے، شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت نوٹس لے اور گیس کی فراہمی یقینی بنائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اس خزانے کی کنجی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے پاس ہے۔ خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ وہ گندگی اور کچرے کے جواب دہ نہیں۔ سعید غنی آپ کے لیے تو ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان، آپ منشیات فروشوں کے سربراہ ہو۔ علی زیدی نے کیا کر دیا، سارے ہی اپنے بلوں سے باہر نکل کر آگئے۔ اس وقت صوبے میں کرپشن کا ماسٹر مائنڈ سائیں تو سائیں کی کرپشن بھی سائیں۔ سندھ میں جتنی کرپشن ہوئی ہے 13 سال میں، خزانے کی کنجی مراد علی شاہ کے پاس رہی۔ بڑے ٹیکنیکل انہوں نے سندھ کے اندر کرپشن کی ہے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ جو کہ نالائق اعلیٰ، ان سے جب ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ صوبے کا حال اتنا برا کیوں ہے، عوام کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں، تو صوبے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں جواب دہ نہیں ہوں۔ 5 دفعہ ان کی حکومت آ گئی پیپلز پارٹی کی صوبے سندھ میں، 13 سال سے اقتدار کے اندر ہیں، کیا وہ جواب دینی ہے سندھ کے لوگوں کو؟ یہ ان کا ذاتی پیسہ ہے۔ ہم آپ سے سوال کریں گے اور آپ جواب دیں ہیں، آپ کے اچھے بھی جواب دیں گے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.